अज़ान में अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह पढ़ना हराम है अहली तशय्यो फ़ुक़हा के नज़दीक। एक अजीब बात बताऊँ आपको, नाम नहाद सुन्नी उलमा, भले देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहलुल हदीस हों, मवाती हों, या दूसरे अदियान वाले जैसे कादियानी उलमा या खुदा का इनकार करने वाले, इनके जो बड़े हैं यानी सादा लोग अवाम को गुमराह करने के, उनको शिकार करने के जो कुछ हथियार हैं वो अहली तशय्यो से लेते हैं। रुकिए रुकिए, आप अहली तशय्यो सुन्नी या किसी दीगर किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी दीन से हैं, तो गालियाँ देने से पहले हकीर फ़कीर की बात मुकम्मल सुन लीजिए। अहली तशय्यो के एक बहुत बड़े आलिम हैं, आप उनको मुज्तहिद ही कह लीजिए। उनका नाम है अश-शेख मूसा मूसवी। ये पोते हैं सैयद इमाम अबुल हसन मूसवी अस्फ़हानी के। और इमाम अबुल हसन के बारे में आता है कि इमाम गैब से लेकर आज तक इनकी टक्कर का कोई नहीं है। दीनी क़यादत और पेशवाई में इनका कोई हमसर नहीं है। और इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपने से पहले वालों को फरामोश कर दिया और आने वालों को आजिज़ कर दिया, यानी इल्मी एतबार से। लोग जो इनसे पहले थे उनको भूल गए, जो आगे क़यामत तक आएंगे वो भी आजिज़ होंगे, इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इतने बड़े आलिम के पोते हैं। कौन? शेख मूसा मूसवी। इन्होंने इमाम खुमैनी का साथ दिया ईरान इनकलाब की जद्दोजहद में, और इमाम खुमैनी के बेटे मुस्तफ़ा खुमैनी के साथ इनके ताल्लुकात रहे। लॉस एंजलिस, पेरिस, तेहरान और मुख्तलिफ़ ममालिक में बड़े बड़े ओहदों पर ये फाइज रहे हैं। तो इनकी किताब से यह हकीर फ़कीर आपको अर्ज़ करता है। सैयद मुर्तज़ा 5वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े शिया आलिम, शिया इमामिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनका कहना है कि जिसने अज़ान में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह कहा उसने हराम काम किया। शिया आलिम शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि इमाम गाइब तक इस बिदत का कोई तसव्वुर नहीं था। कौन सी बिदत? अज़ान में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह कहना। ये कब शुरू हुई है? इमाम गाइब के बाद शुरू हुई है। और इसको शुरू करने वाले शाह इस्माइल सफ़वी थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि अज़ानों में और चबूतरों में ये कहा करो अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। और शाह इस्माइल सफ़वी ही थे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा को मुस्तकिल तौर पर खलीफा बिला फ़स्ल करार दिया। शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि उसके बाद इस बिदत ने ऐसी जड़ पकड़ी कि अब देख लें कोई शिया मस्जिद इससे खाली नहीं है जहाँ अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह ना कहा जाता हो। शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं तो अगर शिया उलमा में से ही अगर उनको कोई रोकने की कोशिश करे तो वो उनको कहते हैं कि तुमको औलाद अली से मसला है, तुम आले रसूल के दुश्मन हो, तुम शीयत से निकल चुके हो। उल्टा उनको शर्मिंदा कर देते हैं। शिया आलिम शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि मैं तो इनसे मुजादले कर कर के थक गया हूँ, शिया उलमा से। इनकी एक ही जवाब होता है कि इससे नमाज तो फासिद नहीं होती ना, नमाज में तो कोई फ़र्क नहीं आता ना। अगर अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह कह दिया तो क्या हो गया, मना तो नहीं है ना। फिर उसके बाद शेख मूसा मूसवी फरमाते हैं कि इसके अलावा ये इल्ज़ामी जवाब भी देते हैं कि जब कहा जाए कि आप अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह क्यों कहते हैं जब साबित ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब ने भी तो एक बिदत की इब्तदा की थी, हय्या अला खैरुल अमल की बजाय अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा कर दिया। अब चूँकि हकीर फ़कीर को सुनने वाले सादा लोग मेरी तरह जाहिल और अनपढ़ लोग भी हैं, तो इल्ज़ामी जवाब का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि आप दाढ़ी रख लें, आप फ़ौरन कहे थे तुमने ख़ुद तो रखी नहीं हुई, तो हुजूर मेरे ना रखने का मतलब ये नहीं है कि ये अमल ठीक है। दूसरी मिसाल, हकीर फ़कीर आपको कहे कि आप स्मार्टफ़ोन ना रखें और आप कहें कि तुमने भी तो रखा हुआ है, तो हुजूर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा रखना इस बात का सबूत है कि ये ठीक है और हलाल काम है। तो यही जवाब शिया आलिम शेख मूसा मूसवी देते हैं कि इल्ज़ामी जवाब का मतलब ये थोड़ी है कि एक नाहक, एक जो साबित नहीं है वो साबित हो जाए, एक नाहक जो है वो हक हो जाए। उमर बिन ख़त्ताब ने अगर ऐसा किया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह भी जायज़ हो गया। दूसरा उन्होंने ये जवाब दिया अहली तशय्यो उलमा को ही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ शिया कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इसकी इब्तदा, इस बिदत की इब्तदा उमर बिन ख़त्ताब ने की है, वरना कोई भी नहीं मानता। सब यही कहते हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की इब्तदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में हुई। उसके बाद आगे शेख मूसा मूसवी
फरमाते हैं कि मेरी सब अहली तशय्यो उलमा से गुजारिश है, मिंबरों पर बैठने वाले, वो इस बिदअत का कलाकमा करें, सबको रोकें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। बिलाल अज़ान साबित है, हर मस्जिद में वही अज़ान गूंजनी चाहिए। ये तो थी शिया मुज्तहिद, शिया आलिम शेख मूसा मूसवी की बातें। अब चंद बातें हकीर फ़कीर अपनी तरफ से करना चाहेगा। अहली तशय्यो ये कहते हैं कि मना नहीं है अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, तो फिर दूसरे जो आइम्मा हैं उनका नाम क्यों नहीं लेते अज़ान में? इमाम गायब का नाम क्यों नहीं लेते? सैयदा खदीजा का नाम क्यों नहीं लेते? फिर उसके बाद अम्बिया इकराम 1,24,000 उनको तो मानते हैं ना अहली तशय्यो, तो उनका भी नाम लें। बस फिर सारा दिन अज़ान ही देते रहें, बल्कि सारा दिन क्या, कई दिनों की एक अज़ान होगी। अब आते हैं उस बात की तरफ जो हकीर फ़कीर ने पहले कहा था ना कि नाम निहाद सुन्नी उलमा, चाहे देवबंदी हों, बरेलवी हों, या अहलुल हदीस हों, या ममाती हों, या दूसरे अदियान वाले कादियानी उलमा हों, या अल्लाह का इनकार करने वाले इनके बड़े हों, ये हथियार जो है अहली तशय्यो से लेते हैं। तरीक़ा वारदात, चाल, वो भला कैसे? अब देखें, जब इनसे कहा जाता है ना अहली तशय्यो से, क्या आप अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह कहते हैं, क्यों? तो वो कहते हैं मना दिखाओ। मना तो नहीं है ना। यही जवाब जब नाम निहाद सुन्नियों को कहा जाता है कि आप अज़ान में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते अज़ान से पहले, तो वो कहते हैं मना दिखाओ। कहा जाता है आप सहाबा इकराम के दिन ना मनाएं, वो कहते हैं मना दिखाओ। और कादियानियों को कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो कहते हैं तशरी नबी की नफ़ी दिखाओ, उसका मना दिखाओ। उनका भी अंदाज़ यही है ना। फिर खुदा के मुनकिरीन, उनको कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें, अल्लाह का वजूद है, वो कहते हैं साबित करो, हाथ लगवा के दिखाओ अल्लाह को। और ऐसे ही जब अहले तशय्यो से कहा जाता है कि अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह अज़ान में क्यों कहते, वो कहते तुम गुस्ताखे अहलुल बैत हो। और जब नाम निहाद सुन्नियों से कहा जाता है, वो कहते तुम गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा हो, गुस्ताखे औलिया हो, गुस्ताखे तौहीद हो। अगर ममाती हों या अहलुल हदीस हों, वो कहते तुम गुस्ताखे तौहीद हो। यानी नाम निहाद सुन्नियों में से जो उलमा सादा लो सुन्नी अवाम को गुमराह करते हैं, सादा लो उम्मत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो लोग, वो उलमा मुराद है। वो यही हथियार इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने अहली तशय्यो से मुस्तआर लिया है, सादा लो अवाम को गुमराह करने के लिए, उनको शिकार करने के लिए। और कादियानी भी हैं। अब उनको कहा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उन पे ईमान लाएं, ये झूठा है, काफिर है। तो कादियानी क्या कहते हैं कि तुम गुस्ताखे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हो। और यही बात जब खुदा का इनकार करने वाले अवैस साहिब हैं या इनके दूसरे बड़े हैं, उनसे कहा जाए तो वो कहते हैं तुम गुस्ताखे साइंस हो, तुम गुस्ताखे अक़ल हो, तुम उस अक़ल के गुस्ताख हो जो अनइंटेलिजेंटली परफेक्ट काम करती है। वाह क्या बात है, क्या दिमाग पाया हुजूर ने। तुम कुदरत के गुस्ताख हो। अच्छा, कुदरत को मानना है यानी अल्लाह के काम को मानना है, अल्लाह को नहीं मानना। और एक बात की वजाहत करता चलूँ, यहाँ मौजू अगरचे वो नहीं है, ये जो खुदा के मुनकिरीन हैं, अवैस साहिब हैं या इनके जो बड़े हैं, जो सादा लो अवाम को गुमराह करते हैं कि अल्लाह नहीं, ये भी इनका भी एक अकीदा है, एक मज़हब है। ये बड़े मुतासब हैं, गैर जानिबदार नहीं होते, ये बड़े मुतासब हैं। इन्होंने भी खुदा बना रखे हैं और इनके खुदा लाखों की तादाद में बल्कि करोड़ों अरबों की तादाद में है, और जिसका ये इकरार भी करते हैं। इसकी वजाहत हकीर फ़कीर फिर कभी करेगा।